पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बन रही है भैया। सर हमारा सर्वे है क्यों? 400 पार बीजेपी सरकार अब की बार। ऐसे हाईवे बन गए 10 मिनट में बुलंदशहर और 30 मिनट में अलीगढ़ और 40 मिनट में अलीगढ़ से पार आगरा। क्षेत्र में 5 विकास कार्य भाई साहब तो गिनवा नहीं पाए, आप भी गिनवा दीजिए। नहीं गिनवा पाए? नहीं, हम तो सरकार का है कि वो हमें चाहिए रोजगार। मान के चले अगर कोई मजदूर आदमी है जो 300-400 रुपए डेली के कमाता है, वो टोल कहाँ से भर पाएगा? तो मजदूर आदमी जाएगा क्यों? हमारी जो जिंदगी खराब हुई है वो योगी सरकार की वजह से हुई है। एक मिस्त्री की तनख्वाह कितनी है? 700 रुपए मिस्त्री ले रहा हो, एक महीना कितनी है गई? 21,000। एक मिस्त्री 21,000 रुपया कमा रहा हो और एक सेना को जो सिपाही है वो 21,000 रुपए कमा रहा हो, बराबर है दोनों। या मतलब सेना को मिस्त्री, सेना में करने वाला नौजवान और घर पर ईंट गारा देने वाला मिस्त्री, दोनों बराबर कर दिया सरकार ने। तो ये सही है? जब 60 साल को होमगार्ड साले बाप आंखन से अंध होगा दिखो भी ना, वो डंडा लेके चौराहे बैठे रहे। और जो बढ़िया लोंडा एकदम तना हुआ 6 फीट जाएगी लंबाई, जो दौड़ में एकदम फिट है, वो 4 साल नौकरी कर घर आएगा। हमें कुछ सही हो ना, हम कई राजनीति सपोर्ट ना करे, बस मेन चीज है टारगेट नौकरी मिलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लोकसभा चुनाव का समय काफी नजदीक आ चुका है और जनता में काफी उत्कर्ष है सरकार को लेकर के किसकी बनेगी और किसकी नहीं। तो आइए जानते हैं जनता से क्या है उनकी राय, किसकी बनाने वाली है सरकार। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार और क्यों? बीजेपी की सरकार बनेगी जी, और फुल बहुमत से बनेगी। जो विकास है वो काम है, जो चल रहे हैं वो सही चल रहे हैं। सर हमारा सर्वे है किसकी सरकार और क्यों? सर्वे ये है कि जो विकास और काम है उसके पीछे ही वोटर अपने आप में सक्षम है और इसी वजह से वोट डाल रहे हैं। तो बीजेपी की सरकार फिर 2024 में बननी है, ये हमारा सौभाग्य है। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है? सरकार बीजेपी की आनी है क्योंकि इससे आतंकवाद का सफाया हुआ है हमारे इसमें, और सही पब्लिक को मकान वगैरह, सिलेंडर वगैरह, बहुत कुछ योजनाएं दी हैं सरकार ने, ना कि किसी और सरकार ने दी। और हम तो चाहते हैं कि 400 प्लस पार हो बीजेपी, और सारा गांव का फुल बहुमत बीजेपी की तरफ है हमारा। आपने बताया सरकार के आने से आतंकवाद पर लगाम लगी है, लेकिन हमारे यहाँ के जो सेना के जो अध्यक्ष हैं, सेनाध्यक्ष जो हैं, राजनाथ सिंह जी राजनाथ सिंह नहीं, हमारे यहाँ के सेनाध्यक्ष हैं, उनका नाम है नहीं सर, मनोज पांडे जी। मनोज पांडे जी का कहना है कि 2017 के बाद से आतंकवादी गतिविधियां रुक गई हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। नहीं रुक गई। ये सर उनका ही स्टेटमेंट है, मैं अपनी तरफ से बता के नहीं बोल रहा हूँ। हमारी तरफ तो ऐसी कोई आतंकवाद की वो है ही ना। पहली बात तो ये तो, क्योंकि ये सीमा पार आतंकवाद होता है, यहाँ तो होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसी दिक्कत ना है किसी को भी, क्योंकि शहर में भी अमन शांति है। क्योंकि सपा सरकार में, बसपा सरकार में आए दिन हिंदू मुस्लिम होती रहती थी, वो उस पर लगाम लगी हुई है। जैसे कि आपने अभी बताया आतंकवाद के ऊपर, लेकिन अगर आतंकवाद की बात करें तो अभी रिसेंटली का एक हमला हुआ था, पुलवामा हमला, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। उसकी इंक्वायरी अभी तक चल रही है, पूरी नहीं हो पाई है सर। वही ना, होगी आराम से पूरी तो होगी, पर ये सारे काम बड़े काम है, धीरे धीरे होते हैं, शायद तो तुरंत तो इनमें एक्शन लिया जाता ना। जो पढ़े लिखे युवा हैं वो नौकरियों को लेकर परेशान है। वो गरीब जनता महंगाई को लेकर परेशान है। देखो महंगाई तो बढ़ेगी, हर वर्ष बढ़ेगी, क्योंकि महंगाई घटने का तो नाम ना। जो लोग पहले पैदल चलते थे, आज वो हवाई जहाज में चल रहे हैं, तो महंगाई तो हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हवाई जहाज का किराया सर 17 गुना बढ़ चुका है। बढ़ चुका। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है 2024 में पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है बीजेपी की? भाई साहब पहले मैं खत्म कर लूं। हमारा सर्वे है 2024 में किसकी सरकार और क्यों? पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बन रही है भैया। सर हमारा सर्वे है क्यों? 400 पार बीजेपी सरकार अब की बार। किन कामों को लेकर हो रहा, कोई लड़ाई नहीं, कोई मुद्दा नहीं, बेहतरीन सरकार चल रही है, बेहतरीन टॉप नरेंद्र मोदी। किन चीजों में बेहतरीन है सर? ऐसे हाईवे बन गए 10 मिनट में बुलंदशहर और 30 मिनट में अलीगढ़ और 40 मिनट में अलीगढ़ से पार आगरा। आप इसी गांव के सर? हाँ, मैं इसी गांव का हूँ। आपके गांव की सड़क तो अभी तक नहीं हुई है।
कहाँ टूट रही है, कौन करा टूट रही है? प्रधान हमारा बढ़िया काम करा रहा, युवा प्रधान है हमारा अमरजीत, बेहतरीन काम करा रहा। और हमें और सांसद और नरेंद्र मोदी से क्या जरूरत? प्रधान हमारा प्रधान बढ़िया काम करा रहा। आपने बताया सिर्फ सड़क का एक काम, क्या सड़क के अलावा और कोई दूसरा विकास बता सकते कोई भैया हमारे घर में चोरी डकैती नहीं रही, बदमाश ना रहे, सुरक्षित घूम रहे हैं, आराम से सुकून से सोते हैं। और हमें और इससे ज्यादा और कुछ नहीं। 400 पार बीजेपी सरकार अब की बार। और महेश शर्मा सड़कों का आपने विकास बताया, सड़क पे चलने के लिए पैसा देना पड़ता है सर, पैसा देना चलता पैसा देना तो हर काम में पड़ रहा है। सफाई चोरन की तो बसपाई तो इसमें आ रही है, तो क्या दिक्कत है? ये तो अपनी सरकार है। महेश शर्मा चौथी बार सांसद अब की बार। इससे पहले क्या सड़क पे चलने के लिए इतना टोल देना पड़ता था? ऐसा टोल तो छोड़ो, 10 मिनट का काम 3 घंटे में पहुंचे थे। टोल जा रहा 500 रुपए जा रहा, 400 रुपए जा रहे हैं, तो कोई आफत आ गई? रुपया आदमी कमा रहे हैं, 2000 कमा रहा है, 400 चले जाएंगे, कोई दिक्कत है? बीजेपी सरकार सबसे बढ़िया है हमारी लिए। मान के चले अगर कोई मजदूर आदमी है जो 300-400 रुपए डेली के कमाता है, वो टोल कहाँ से भर पाएगा? तो मजदूर आदमी जाएगा क्यों? जाएगा क्यों मजदूर आदमी जाएगा, टैक्सी की गाड़ी करेगा जयराम जी की, 2000 में वो 2100 रुपए में हो जाएगी। मजदूर आदमी तो आज भी सुकून की चैन जी रहा है। और क्या चाहिए? आप मान रहे हैं महंगाई नहीं है? कोई महंगाई नहीं है। महंगाई है तो उस हिसाब से कमाई भी है, कमाई खूब है। आदमी कमाएगा 500 कमा रहा, 500 की शराब पी रहा, तो क्या ढेड़स की कमाई होगी? बेहतरीन सरकार। जो पढ़े लिखे युवा हैं, जिन्होंने 10वीं 12वीं पास की है, वो नौकरी के लिए परेशान है। युवा को अब क्या मिलेंगी नौकरी? ऐसा कुछ भी नहीं है। मिलेंगे सरकार में मिलेगी नौकरी मिलेगी अब की बार। भाई साहब वोटर इतनी बात नहीं, मैं तो महेश शर्मा जिता रहा हूँ। आपके क्षेत्र में महेश शर्मा जी के कोई 5 विकास कार्य बताइए जो आपके क्षेत्र में। अरे हम गिरा दें 500। और आज महेश शर्मा हमारे गाँव में खुद पतारने वाले। भाई साहब आप अपने क्षेत्र में 5 काम गिनाइए। कौन से काम के नाम बताओ? बताओ सर, आप बताएंगे मैं क्या बताऊंगा? मैं क्या बताऊं? मैं तो महेश शर्मा का फैन हूँ। किस चीज के लिए? काम के लिए तो फैन। और नरेंद्र मोदी का फैन हूँ। काम बढ़िया हो रहा है। 20 मिनट यहाँ से बाइक उठा। अपने क्षेत्र के सांसद जी के कोई विकास कार्य बताइए। 5 काम है जी, लाइट लग रही है, सब काम बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट एक काम हो गया, लाइट। हाँ, सड़क बनवाई है हमारे गाँव में। आपकी सड़क टूटी है। स्कूल देखो, ये स्कूल बनवाया महेश शर्मा जी ने। 2 हो गए सर। और बताओ कितने काम गिनाओ? सर 2। 9 साल की सरकार में सिर्फ 2 काम बता पाया। अरे भाई साहब 300 क्या लगता है भाई साहब? हाँ जी 2000। हाँ सर, हमारा एक सर्वे है 2024 में किसकी सरकार और क्यों? अब तो मोदी की चल रही है जी। हाँ, हमारा सर्वे सर क्यों? बड़े काम चल रहा है। बढ़िया काम चल रहा है। आपके क्षेत्र में 5 विकास कार्य भाई साहब तो गिनवा नहीं पाए, आप भी गिनवा दीजिए। नहीं गिनवा पाए? विकास हाँ जी भैया, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार और क्यों? ना जी, हम तो सरकार का है कि वो हमें चाहिए रोजगार। सरकार भाई साहब तो खिलाफ अभी भाई साहब कह के तो गए थे। हमारी जो जिंदगी खराब हुई है वो योगी सरकार की वजह से हुई है। ना अग्निवीर योजना आती, हमारी जो जिंदगी खराब हुई है युवान की, वो योगी सरकार की वजह से हुई है। क्योंकि हमारी उम्र हुई 2019 में, जहाँ टाइम पे हम 17 से दौड़ रहे, 19 में हमारी उम्र हुई। फौज की पहली भर्ती देखने गए हम आगरा। फिजिकल पास करो, 350 बालकन में 10 बालक फिजिकल पास करें आर्मी को, हमने पास करो, ठीक है। मेडिकल हुआ हमारे घर के ना, मेरठ भेजे पढ़ने को। एक किसान फैमिली से बिलोंग करें, मेरठ भेजे कि जाओ पढ़ो, अपनी फौज की तैयारी करो। 1.5 साल वहां पे फ्री में ना आवे पैसा, मेहनत से कम है, किसान आदमी है हम। 1.5 साल वहां तैयारी करी, पूरी मेहनत ने पेपर रद्द करो। वो भर्ती रद्द करनी चाहिए सरकार है, ना करनी चाहिए, क्योंकि बालकन ने मेहनत करी है। 1.5 साल पेपर रद्द करने के बाद 2 साल कोरोना में बिगड़ी। फौज के लिए बालक कहा देखे 3.5 साल मिले हैं, बस एक बालक है, बाकी उम्र 17.5 थे और 20.5 हो गए ना, बातें पहले ओवरेज है जावे। 2 साल हमारी कोरोना में बिगड़ी, ठीक है। वहां के बाद में एक भर्ती लिख ली, तो वहां में भी नए रूल कि पहले पेपर होगा, कोई बात ना। फौज से हमने हाथ धोया, 1.5 साल फौज को देखने को मिली, जहाँ में 5 भर्ती मारी, फिर भी हमारा कोई काम ना हुआ, क्योंकि हम थे पहले रिलेशन वाले। मैंने मेरी फर्स्ट को एक्सीलेंट को फिजिकल और 10 बीम में भर्ती ना हुआ, और जिन पर रिलेशन है वो भर्ती हो गए। और वहां के बाद में जब फौज में ओवरेज हुई, बड़ी मुश्किल से घर वाले ने समझाए पैसा खर्च करो, दिल्ली भेजे पढ़ने को, तो पढ़ो तैयारी करो। वहां जाकर तैयारी करी, यूपी पुलिस को पेपर दिया, 132 नंबर है मेरे, क्वेश्चन ठीक है 150 में थे, बाद में देखी पेपर लीक।
लेकिन सर सरकार तो दावा कर रही है कि हम अग्निपथ योजना ऐसे नौजवानों को लेकर आ रहे हैं जिसमें 4 साल का वो सर्विस पीरियड रहेगा और 4 साल के बाद में आप कुछ भी कर सकते हैं, दूसरी सरकारी कुछ भी ना। एक बात बताओ, एक किसान की तुम ये बताओ, एक मिस्त्री की तनख्वाह कितनी है? 700 रुपए मिस्त्री ले रहे हो, एक महीना कितनी है गई? 21,000। एक मिस्त्री 21,000 रुपया कमा रहा हो और एक सेना को जो सिपाही है वो 21,000 रुपए कमा रहा हो, बराबर है दोनों। या मतलब सेना को मिस्त्री, सेना में करने वाला नौजवान और घर पर ईंट गारा देने वाला मिस्त्री, दोनों बराबर कर दिया सरकार ने। तो ये सही है? तो जनता तो ये भी कह रही है जो सरकार के समर्थक हैं कि दूसरे लोगों को भी तो मौका मिले। दूसरे लोगों ने भैया मौके की अगर मान के चलो आप ही फौज में भर्ती हो गए 20 साल के लिए, आप ही रह अच्छा, हमारे लिए तो 4 साल में दूसरे आदमी को मौका मिलना चाहिए, और जो 60 साल को होमगार्ड चौराहे बैठो वहाँ के लिए दूसरे ने मौका चुना मिलना। दूसरे आदमी ने जब 60 साल को होमगार्ड साले बाप आंखन से अंध होगा दिखो भी ना, वो डंडा लेकर चौराहे बैठो रहे। और जो बढ़िया लौंडा एकदम तना हुआ 6 फीट जाएगी लंबाई, जो दौड़ में एकदम फिट है, वो 4 साल नौकरी कर घर आएगा, और जो एक बार बंदूक चलाने के बाद घर आके तुम्हें लग रही है वो आराम से बैठ जाएगा। मान के चले अगर 20,000 तनख्वाह दे रही है सरकार। अगर आप इस सरकारी योजना से खुश नहीं है तो सरकार बदलना चाहेंगे? हाँ सर, हमें तो सही हो ना, हम कई राजनीति सपोर्ट ना करें, बस मेन चीज है टारगेट नौकरी मिलनी चाहिए। तो सरकार रोजगार कहाँ दे रही है? सरकार कह रही है आत्मनिर्भर बनो। तो आत्मनिर्भर कहाँ से बने? इतनी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, कहाँ से बने? तो रही है चाय बनाओ पकड़ो चलो, क्या दिक्कत है इसमें? अमीर होते जा रहा हो, गरीब और बढ़ते जा रहा सरकार कह तो रही है आत्मनिर्भर बनो, अपना कोई भी काम। पढ़ लिखो आदमी चाय बेगे वो, चलो तुम पढ़े लिखे बताओ तुम चाय बेगोगे? सरकार कह रही है जो पढ़ लिख कर योग्य होगा सिर्फ उसी को नौकरी है। अब हम योग्य ना, हमें कहा मिले, तुम्हें अपने कागज दिखा दूंगा, मैं फोटो पढ़े आज भी मेरा बढ़िया नंबर, यू पुलिस को अपना रोल नंबर दे रहा हूँ, देखो 132 क्वेश्चन सही है मेरे, और आज मैं खेत में काम कर रहा हूँ। तो फिर हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी क्यों कहते हैं कि योग्य लोगों को ही नौकरी मिलेगी? अब मिल तो रही है, मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, तुम देखो 132 क्वेश्चन मारो, खेत काट रहे हो, बताओ और कैसे योग्य होंगे? तो फिर क्या करना चाहते हैं? बस ऐसी सरकार कोई भी, ऐसी सरकार होवे जो नौकरी देवे। कौन है ऐसी सरकार? कौन सी सरकार? हम खाली ये चाहे नौकरी देवे सरकार को, यो ना कि हमारी या पार्टी तो हमारा लगा हुआ सरकार सब कोई वो ना है। क्या लगता है 10 साल की सरकार ने क्या कोई नौकरी ही नहीं निकाली है? नौकरी पहले निकाली, हम 4 साल थे भैया, हमारी उम्र हुई 4 साल हुई, हमारी उम्र में 2 नौकरी देखी और दोनों में घपले। यू पुलिस की भर्ती कैसा 5 साल में आई है? 5 साल में आके मैं पेपर सेंटर के बाहर हूँ भैया, मैं अच्छी खासी तैयारी कर गए हो। मैंने बार से पूछी, भाई बता, तो वो होते कहे भैया 50 रुपए पड़े फोन पे में। मैंने कहा कि 50 रुपए देते यू पुलिस को पेपर ले लो, मैं तुरंत भोंको पानी 50 रुपए में ऐसे बढ़ रहा पेपर फ्री सो, बताओ। अब हम इतनी मेहनत करी, हम इतनी मेहनत करी। भाई साहब की बातों से संतुष्ट हो? बिल्कुल। तो फिर ये क्या मतलब सरकार जब काम नहीं कर रही है, युवाओं को नौकरी नहीं दे रही है, महंगाई ज्यादा कर रही है, धांधलेबाजी करती है, घपले करती है, पेपर लीक कराती है, तो क्या सरकार बदलने की जरूरत है? नहीं बदलाव यही